नमस्कार, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आपको सभी को नमस्कार है, वेलकम है, ओम शांति है। आप सभी रेडी होंगे आसन करने के लिए? तो आज फिर हम ऑफिस से संबंधित ही एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें सारी एक्सरसाइज जो है वो फिंगर के थ्रू है। पहले भी मैंने कराई हुई है आप लोगों को, लेकिन आज फिर से हम करेंगे इन एक्सरसाइजेज को, क्योंकि आप सभी ने जाना है कि हमारे हाथ में, पैर में और कान में ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर प्रेशर देने से, दबाव देने से पूरे बॉडी के अंदर जो पॉइंट्स हैं, जो नर्व सिस्टम है, उसमें एनर्जी का फ्लो अपने आप चलने लग जाता है। तो इसलिए आज हम केवल, चाहे तो आप खड़े होके कर सकते हैं, चाहे तो बैठ के कर सकते हैं, ऑफिस में छोटी सी जगह है वहां भी कर सकते हैं। केवल आपने फिंगर्स को ना, और थोड़ी देर में आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी वार्म अप हो गया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप दोनों पहले तो गहरा सांस लेंगे, अंदर गहरा सांस भीतर लेना और छोड़ना, ये प्रक्रिया करनी है और टोटली अपने आप को रिलैक्स कर देना है। आप सांस भीतर लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, उस परमात्मा की एनर्जी मेरे पास आ रही है। धीरे से हाथ को छोड़ते हुए जो भी इम्प्योरिटीज है उससे दूर जा रही है। इस तरह का संकल्प या भाव अपने अंदर करेंगे। गहरी सांस लेकर हाथों में जो सेंसेशन हो रहा है बॉडी में, उसको फील जरूर करना। सांस को ब्रीद आउट करते हुए धीरे से एनर्जी को रिलीव करते हैं। फिर से ऊपर से एनर्जी लीजिए, सांस अंदर भरिए, धीरे से हाथों को नीचे लाते हुए जो भी ब्लैक एनर्जी है, नेगेटिविटी है, सब उससे दूर जा रही है। चलिए, अब दोनों जो ये मुट्ठियां हैं उसको ऐसे बंद कर देंगे। बंद करने के पश्चात उनको ऐसे डाउन कर देंगे और उसके पश्चात ये देखिए, दोनों फिंगर्स जो हैं, दोनों हाथों को आपस में हम टैपिंग करेंगे। कितनी बार करना है? 20 टाइम हम लोग करेंगे। अभी 10 बार करिए पहले, फिर उसका सेकंड राउंड लगाएंगे। चलो स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्टॉप इट। उसके पश्चात आपने क्या करना है? हाथ को सीधा रखना है, एक हाथ को, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद रखनी है और फिंगर्स जो है वो अंदर की तरफ है आपकी। ऐसे ही रखना है, लेकिन ऐसे रखकर फिर उसके पश्चात इन हाथों के ऊपर आपने जो हाथ सीधा रखा है उस पे आप देखेंगे पूरा एरिया जो है इसको कवर कर रहा है। तो इसके अंदर आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनी है, ये स्प्लीन है, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो उनको वो एक्टिवेट, जो इंटरनल हमारे ऑर्गन्स हैं उनको ये एक्टिवेट करती है। स्टार्ट करेंगे 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप इट। फिर हाथ चेंज कर लीजिए। अब राइट हैंड जो है उसको ऐसे रखेंगे और लेफ्ट हैंड जो है उसका फिस्ट ये बनाएंगे, ऐसे मुक्का बनाते हैं जैसे। फिंगर्स मुट्ठी अंदर की तरफ रहेगी, फिंगर्स अंदर की तरफ, और इसको अच्छे से मजबूती से पकड़ के रखना है
ये हाथ एल्बो ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसको मार लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, इसके पश्चात हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फिंगर्स है यहाँ पर, पहले जब हमने किया तो ये पूरा एरिया जो लग रहा था, तो ये हमारी पूरी बैकबोन जाती है यहाँ पर। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे। आपके स्टमक में कई बार प्रॉब्लम हो, कुछ हो, या सिर में ही दर्द है, गैस अंदर हो गई, तो आप देखेंगे ये फर्स्ट फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है और ये अंगूठा, इसके अंदर ये जो सॉफ्ट गद्दी से वाला हिस्सा है, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर एक सॉफ्ट है, तो अंगूठा अंदर रखेंगे, इंडेक्स फिंगर जो पहली अंगुली है उसको बाहर से, यहाँ पर आप देखेंगे हल्के से अभी हाथ ढीला रखे थे, और आप चेक करिए कहाँ भी हार्ड है, गोली जैसा होगा, जैसे मटर का दाना होता है ना, इतनी एक गोली सी होगी, ऐसा लगेगा। और अगर वो आ जाए हाथ में ठीक है, नहीं तो जहाँ पर थोड़ा सा मोटा सा है, मसल से ऐसा लगता है, वहां आप प्रेशर दें, छोड़ दें, प्रेशर दें, छोड़ दें, तो आपको उस दिन फील होगी, एक अजीब सा दर्द होता है वहां पे। तो उसी पॉइंट के लिए हमने क्या करना है, अभी दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, ऐसे। एक हाथ जो है मेरा लेफ्ट हैंड जो है, उसका जो पामिंग है वो मेरी तरफ है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है हथेली मेरी तरफ है, दूसरा उसके ऊपर है, इस तरह से जैसे आशीर्वाद की मुद्रा होती है वो। अब आपने इसके अंदर इसको लॉक करना है जैसे, और 10 टाइम यहाँ पर भी हम टैपिंग करेंगे इससे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। उसके पश्चात अब हमने क्या करना है, ये फिंगर्स जो है इनको खोल देना है ऐसे, और अब हर फिंगर के अंदर दूसरी फिंगर को जैसे फंसाना है, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पर भी फिंगर से ही टैपिंग करनी है। चलिए, यहाँ पर भी आपको मैंने बता रखा है, आईज के हैं, ईयर्स के पॉइंट है, ये फिंगर्स के अंदर, तो यहाँ पर कान के भी पॉइंट है, तो आप इसको इस तरह से करेंगे। 10 टाइम स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया, स्टॉपिंग। नेक्स्ट, इसके पश्चात हम क्या करेंगे, ये जो हाथ है उसको ऐसे बना देंगे, जैसे कोई फ्लावर होता है या लोटस, किसी फूल को उठाते हैं तो ऐसे उठाते हैं, उसके बदले अब हमने ऐसे उठाना है। और 10 टाइम यहाँ पर ये जो एरिया है उस पर हमने करना है, यहाँ पर पाइल्स के इसके पॉइंट्स होते हैं, नीचे वाले ऑर्गन के समय। चलो, ओके, 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दीजिए। अब ऐसे कर दीजिए, palms toward the sky, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, जैसे दुआओं के लिए हाथ हम सीधा करते हैं, या किसी प्रसाद को लेने के टाइम हाथ सीधा करते हैं, तो कैसे दोनों हथेलियां ऐसे होती है, सीधी रखेंगे और फिर टैपिंग करेंगे 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दीजिए। अभी ये हमने पूरा कर लिया। उसके पश्चात बैक में हाथ को इस तरह से मारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया। अभी क्लैपिंग करेंगे इकट्ठा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया। अभी क्या करना है, ये जो हमारा मणि बंद है इसको रब करना है, इसे अब रब करेंगे। काउंटिंग अपने आप करिए, इसको गोल ऐसे ऐसे घुमाना है, फिर चेंज कर दीजिए दूसरा हाथ।
अब थोड़ी देर में आप ऐसा बॉडी के अंदर एक एनर्जी महसूस करें। उसके पश्चात रब योर बोथ द हैंड्स, अच्छे से रब कर लीजिए। आपकी आईज के पास ये जो नर्व है, यहाँ पर आप देखते हैं आंख के ऊपर एक छोटा सा खड्डा जैसा है। हाथ लगा के देखिए, चेक करिए। जहाँ से ये आईब्रो स्टार्ट होती है वहां पर थोड़ा खड्डा टाइप है, तो वहां पर आपने हाथ रखना है। दोनों साइड में दोनों फिंगर्स रख लीजिए वहां पर। क्लॉकवाइज 10 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम, पर वेरी जेंटली, वेरी सॉफ्टली आपने इसको करना है। स्टार्ट करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज, छोड़ दीजिए। अब यहाँ जो टेम्पल है उसके ऊपर भी इसी तरह से फिंगर से, या ये वाला जो गद्दी वाला हिस्सा होता है इससे करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। 1 एंटी क्लॉकवाइज, छोड़ दीजिए। अब ये जो हमारे कान हैं, इनको यहाँ से पकड़कर ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। हमारे टीचर हमारे कान खींचा करते थे ना जब छोटे होते थे, तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है सारे। कहते हैं कान खींचने से बुद्धि जो है ना वो बढ़ती है, ऐसा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स हैं। अभी नीचे पकड़िए इसको, नीचे खींचेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे, फिर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। आप साइड में पीछे की ये जो चीज है इसको पकड़ के पीछे की तरफ और आगे की तरफ चलिए। बैक साइड एंड देन फ्रंट साइड, बैक साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, फ्रंट साइड। आप पूरे ही कान के ऊपर हाथ रख देनी, हथेली रखनी है दोनों, और 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा प्रेशर देना और इसको घुमाना। एंटी क्लॉकवाइज, छोड़ दीजिए। अब सिर के ऊपर टैपिंग करेंगे उसी प्रकार से बनाकर। ये जो फिंगर्स हैं इनसे आप ऐसे ऐसे टैपिंग करें। आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, कल पुनः मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चित आनंद स्वरूप, सत श्री अकाल मूर्त, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों,
अभी आप यश मैम के द्वारा बताई गई एक्सरसाइजेस कर रहे थे ताकि ये शरीर भी एक्टिवेट रहे, क्योंकि जिस भी चीज को यूज ना किया जाए तो धीरे धीरे वो नकारा हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, शरीर में अकड़ आ जाती है। और ये कहा जाता है कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है शरीर में उतनी आयु लंबी होती है। तो बुढ़ापे में यही घटना घटती है कि शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अगर हम शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखें तो हमारी आयु लंबी हो जाती है। तो हम लोग योगिक एक्सरसाइजेस को, राजयोग को, दोनों को मिलाकर चल रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे सभी। हम रूहानी यात्रा पर निकलेंगे। अपने आप के पास आ जाओ, स्वयं के पास आ जाओ, अपनी हाजिरी लगाओ भ्रिकुटी में। आई एम प्रेजेंट इन भ्रिकुटी। मैं आत्मा ज्योतिर्मय भ्रिकुटी में उपस्थित हूँ। आई एम प्रेजेंट इन भ्रिकुटी। अपना स्वरूप जागृत कीजिए। मैं कैसा हूँ? मैं प्रकाश हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं डिवाइन लाइट हूँ, मैं दिव्य ज्योति हूँ। मेरे मस्तक में अखंड दीपक जल रहा है, अखंड ज्योति जल रही है। मस्तक में आत्म प्रकाश। वहां आ जाइए। सारी दुनिया से, इस शरीर से भी ऊपर उठकर भ्रिकुटी में आ जाइए। मैं आत्मा भ्रिकुटी में उपस्थित हूँ। मैं ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। मैं अति सूक्ष्म अणुरूप आत्मा हूँ। बहुत सूक्ष्म हूँ। अणो अणियान महतो महियान। मैं बहुत सूक्ष्म हूँ लेकिन बहुत महान हूँ। मेरा धर्म, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। अपने मन में 5 बार रिपीट कीजिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 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 आई एम ए पीसफुल सोल। आई एम ए पीसफुल सोल। अपने को शांत कर दें। रिलैक्स योर ब्रेन, ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर ब्रेन, एवरी न्यूरॉन ऑफ योर ब्रेन, सबको रिलैक्स कर दो। ब्रेन को रिलैक्स कर दो। सारी टेंशन इसी में होती है। ब्रेन को रिलैक्स कर दो। ब्रेन की कोशिकाओं को रिलैक्स कर दो। अभी अपनी आंखों को रिलैक्स कर दो। धीरे से आंखें बंद हों या अध खुली हों, अर्ध निमीलित आंखें हों जैसे शंकर जी की होती हैं, गुरु नानक देव जी की होती हैं, आधी खुली आधी बंद अथवा बंद। बहुत जेंटली आंखें बंद होनी चाहिए। देयर शुडंट बी एनी प्रेशर ऑन आईज। आंखों पर कोई तनाव ना हो, मस्तिष्क में कोई तनाव ना हो, चेहरे पर कोई तनाव ना हो। आपने महात्मा बुद्ध की मूर्तियां देखी होंगी, कितनी शांत होती हैं। उसी तरह से अपने चेहरे को पूर्ण रूपेण शांत कर दो।
पूरा चेहरा शांत, फुल ऑफ सीरेनिटी, सीरीन फेस, शांत चेहरा, कोई चिंतन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई वर्री नहीं, कोई गम नहीं। मैं बेगमपुर का बादशाह आत्मा हूँ। मैं आत्मा बेगमपुर का बादशाह हूँ, जहाँ कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं। सारी चिंताएं, सारे फिक्र उस प्रभु को दे दो, शिव बाबा को अर्पित कर दो। अपने पास मत रखो सारी चिंताएं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जब उसका हाथ हमारे सिर पर है तो हमें दुख क्यों होना चाहिए। माँ बाप की गोद में बच्चा कितना सुखी होता है। हम भी तो परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमें भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हमारा बाप बैठा है और वो रोज कहता है, मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम फिक्र क्यों करते हो, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर प्रभु में निश्चय है तो निश्चिंत जीवन होगा। हैव फेथ इन गॉड। परमात्मा में विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन में निश्चिंतता आ जाएगी। निश्चय होगा तो निश्चिंतता होगी। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, बस मौज ही मौज, बस मस्ती ही मस्ती, बस खुमारी ही खुमारी। सारे शरीर को रिलैक्स कर दो। रिलैक्स योर इंटायर बॉडी। ना कहीं बाजुओं में, ना कहीं टांगों में, पैरों में, हाथों में, चेस्ट में, स्टमक में, एब्डोमेन में, कहीं भी कोई तनाव नहीं। धीरे धीरे सारे अंगों को रिलैक्स कर दो। सारे शरीर को ढीला छोड़ दो, लेकिन मेंटली अलर्ट रहो। मैं परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान हूँ। मैं प्रभु की लाडली संतान हूँ। अपने को परमात्मा के लाडले बच्चे समझो। हम साधारण नहीं हैं, हम असाधारण हैं। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड हैं। हम भगवान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विशिष्ट आत्माएं हैं। हम मैं परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान हूँ। परम पिता परमात्मा अपनी लाइट और माइट हम सब आत्माओं को दे रहा है। हमारे सब के सिर के ऊपर उसका वरदान से भरा हाथ, वरद हस्त। बच्चे चिंता ना करो, फिक्र ना करो, मैं हूं ना। ये भाव रखो हमेशा कि मेरा पिता मेरे साथ है, मालिक मेरे साथ है। चिंता करने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। ऐसे समझो हमारे सिर के ऊपर जैसे ज्ञान का सूर्य परमात्मा अपनी सुख शांति आनंद की रश्मियां बरसा रहा है और एक पिरामिडल स्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है। पिरामिड की तरह हम सब रोशनी के कवच में हैं। हम सब के चारों तरफ एक सफेद रोशनी है। शरीर के भीतर भी सहस्रार से सफेद रोशनी प्रवेश करके सारे शरीर को रोशन कर रही है। चारों ओर भी रोशनी, शरीर भी रोशनी का बना हुआ, सारा ऑरा दूर तक फैल रहा है। अपने हाथों के बीच ग्लोब का अनुभव करें। सृष्टि ग्लोब, हम सब आत्माएं ग्लोब को लाइट माइट दे रही हैं, शक्ति दे रही हैं, शांति दे रही हैं।
शांति की किरणें, शक्ति की किरणें दे रही हैं। संसार को शांति की बहुत जरूरत, आत्माओं को शांति की बहुत जरूरत है। मरने के बाद भी कहते हैं प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। जीते जी हमें शांत होना होगा तो मरने के बाद भी शांति ही मिलेगी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस भाव में 1 मिनट तक बैठे रहिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांति के सागर, सत्यम शिवम सुंदरम की संतान हूँ। आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड फादर शिवा। अभी इसी भाव में बैठे रहें। हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें एक प्यारा सा गीत सुनाए। यश जी। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब में खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। जय परा जय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। लाल बिछड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखा कर, फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। ओस से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा।
बन के खेवन हार नैया पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब में खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद यश जी। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। हमें फूलों जैसा बनना है। ज्ञान गुण खुशबू हमें बिखेरनी है, ज्ञान और गुणों की। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब में खुशियाँ तुम लुटाना। और हर वक्त प्रभु के गुण गुनाते रहना है, जिंदगी में मौज में रहना है। अगर प्रभु का साथ है तो फिर कोई डरने की बात नहीं है। और हर वक्त हमें यही समझना चाहिए कि परम पिता परमात्मा मेरे साथ हैं। अभी हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को। तो मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमने कल यहाँ पे समाप्त किया था, जो स्वरचित कविता कि मेरी सीमित दृष्टि जिसे तेरी क्रूरता समझती है, वो तेरी कृपा दृष्टि होती है। कि मैंने तब जाना जब मैंने देखा कि मूर्तिकार की चोटों ने पत्थर को पूजनीय मूर्ति बना दिया। जिंदगी में भी हमारे बहुत कई बार हैमरिंग भी होती, चीजलिंग भी होती है, तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के हाथों में हैं तो हमें डरने की बात नहीं है। एक दिन वो हमें मूर्ति बना देगा, और वो आया ही इसलिए है कि हमें मानव से देव बना दे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने को अंडर वैल्यू ना करें, अपने आप को अंडर रेट ना करें। भाई कंपैरिजन दूसरों से, कई बार हम कंपैरिजन करके क्या कहते हैं कि हम तो इन्फीरियर हैं, दूसरों को देख के हमारे भीतर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, हीन भावना आ जाती है। और बहुत से बच्चे हीन भावना के शिकार हैं। कई बच्चे तो मैंने देखा है जो बचपन में छोटे होते भी बहुत शाई प्रकृति के होते हैं। जैसे कोई रिश्तेदार संबंधी घर पे आते हैं तो वो छिप जाते हैं। जब कभी स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो भी वहाँ पर भी उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। वो दूसरों को तो सही समझते हैं, खुद को ठीक नहीं समझते, समझते हैं एवरीबॉडी सुपीरियर टू मी। इसलिए वो क्या करने लगते हैं कि वो अपने को अंडररेट करने लगते हैं, अपने को कम समझने लगते हैं, कम आंकने लगते हैं, अपना मूल्यांकन कम करते हैं, अपने को कम वैल्यू देते हैं। अपने को अगर कम वैल्यू दोगे, खुद ही कम वैल्यू दोगे। जैसे आपको कहें 10 में से आप अपने को कितने नंबर देते हो, और आप कहें मैं तो अपने को 3 नंबर देता हूँ, तो जब आप खुद ही अपनी वैल्यू इतनी कर रहे हो तो दूसरे आपकी वैल्यू कैसे करेंगे। तो आपको अपनी वैल्यू करनी है, और वैल्यू करने के लिए आपके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको डेवलप करना है, अपने साथ मेहनत करनी है। याद रखो, यू आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर। आप एक अनूठे हैं, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं।
एक भी आत्मा ऐसी नहीं जो आप जैसी हो, और आप में जो खूबियां हैं वो सारी खूबियां सब में नहीं मिल सकती हैं। तो आपके अंदर कुछ यूनिक ट्रेट हैं जो आप में ही हैं, तो उनको डेवलप कीजिए, उनको विकसित कीजिए। अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, किसी का बचपन से ही मान लो नृत्य में ध्यान है, कोई नाचना चाहता है, भीतर से ही नाचना आ रहा है, तो उसको डांस करना चाहिए, डांस एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। किसी को फोटोग्राफी का शौक है, बहुत अच्छा करता है। किसी को यंत्रों का शौक है, मैकेनिकल माइंड है, तो जिसको जो यूनिक ट्रेट हैं उसके अंदर, वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज ट्रेट्स। हम उसको आइडेंटिफाई करके उनमें उस चीज को विकसित करें जो स्वाभाविक है, जो नैसर्गिक है उसके अंदर। हम लोग कई बार क्या करते हैं, माँ बाप भी कई बार क्या करते हैं, इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन चाइना और रशिया के अंदर बच्चों को बचपन से ही वो इस तरह के खिलौने देते हैं जिससे वो उसकी मानसिकता को जज करते हैं, जिसमें वो ये देखते हैं कि इसका टैलेंट, इसका जो बुद्धि है किधर जा रही है, इसका मन किधर जाता है, इसके अंदर किस तरफ लगाव है, इंक्लिनेशन किधर है इसकी। तो उसी हिसाब से फिर वो उनको आगे डेवलप करते हैं, उनकी टेंडेंसीज को, उनकी कैपेबिलिटी को वहाँ ट्रेन करते हैं। इसलिए ओलंपिक्स के अंदर आपने देखा होगा, तो ओलंपिक्स में चाइना रशिया के बहुत लोग होते हैं, बहुत उनके जो है कैंडिडेट्स होते हैं जो गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीतते हैं। उसका मेन कारण क्या है कि वो उनकी साइकोलॉजी को अध्ययन करते हैं। तो हमें भी ये देखना चाहिए मेरे में कौन सी यूनिक ट्रेट्स हैं, वो गुणों को अगर हम डेवलप करेंगे तो हम हो सकता है दूसरों को पीछे छोड़ जाएं, जो मेरे में नैसर्गिक गुण है। इसलिए आत्म विश्लेषण करके देखो, व्हाट आर माय यूनिक ट्रेट्स। मैं अनूठा हूँ। प्रोविडेंस डज नॉट प्रोड्यूस जेरोक्स कॉपीज। परमात्मा जो है या ये प्रकृति जो है, कभी किसी चीज की आसानी से जेरोक्स कॉपी पैदा नहीं करती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबका डीएनए फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है। आपके अंगूठे का प्रिंट भी अलग अलग है, थंब इम्प्रेशन। इसलिए क्या होता है कि जहाँ पे भी है ना अंगूठा लगवाते हैं, क्योंकि पता है ऐसा अंगूठा सारे वर्ल्ड में किसी का नहीं। तो दो लोग एक जैसे नहीं है, देन व्हाई यू आर कंपेयरिंग। सूर्य और चंद्रमा एक जैसे नहीं है, वो कभी कंपैरिजन नहीं करते आपस में। सूर्य जो है दिन में निकल आता है, चंद्रमा रात को निकल आता है। वो अपनी ब्यूटी बिखेरता है, वो अपनी ब्यूटी बिखेरता है। तो कभी भी किसी से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक सिद्धांत हमेशा याद रखो, अगर आप दूसरों को सुपीरियर समझेंगे कंपेरिज करके और अपने को इन्फीरियर समझेंगे, तो क्या होगा कि आपके अंदर हीन भावना आ जाएगी, इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स, लो सेल्फ स्टीम, आत्म सम्मान कम होगा, सम्मान कम होगा। तो क्या होगा फिर जो है ना, जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अपनी पर्सनैलिटी को अगर डेवलप करना है, तो जो लाइफ पोजीशन है, आई एम ओके यू आर ओके, मैं भी अच्छा हूँ, तुम भी अच्छे हो। ये ना कहो तुम अच्छे हो मैं अच्छा नहीं हूँ, यू आर ओके आई एम नॉट ओके। दिस इज नॉट गुड लाइफ पोजीशन। तो कौन सी लाइफ पोजीशन हमें रखनी है, कौन सा पोस्चर लेना है? आई एम ओके यू आर ओके। इस दुनिया में सब ओके हैं, किसी को भी हम ना इन्फीरियर कहते हैं ना सुपीरियर कहते हैं। इसलिए अपना कंपैरिजन करके अपने आप को अंडररेट मत करो। डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना मत करो। यू हैव नो आइडिया व्हाट देयर जर्नी इज ऑल अबाउट। हर एक इंसान, हर एक आत्मा एक यात्रा में है, जन्म जन्मांतर की यात्रा है, वो एक जन्म की यात्रा नहीं है। उस यात्रा के अंदर चेतना के धरातल पर कोई कहाँ खड़ा है, कोई कहाँ खड़ा है, किसी को हम ये नहीं कह सकते तुम आगे क्यों नहीं हो, तुम पीछे क्यों हो। लाखों करोड़ों आपसे आगे हैं, लाखों करोड़ों आपके पीछे खड़े हुए हैं। इसलिए किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, और ये सोच के अपनी वैल्यू को कम मत करो, अपनी वैल्यू को कम मत आंको।
दूसरा है, एक होता है कंपैरिजन, दूसरा होता है कंपटीशन। हम जानते हैं वर्तमान युग कंपटीशन का युग है। हमें जिंदगी के अंदर compete करना पड़ता है, स्पर्धा है, रेस, दौड़ है जिंदगी। जो आगे निकल जाता है वो चैंपियन हो जाता है। वी ऑल हैव टू compete इन लाइफ। जिंदगी में हम सबको compete करना पड़ता है। कंपटीशन डिमांड्स कॉम्पिटिटिव एज। और कंपटीशन क्या चाहता है? कंपटीशन स्पर्धा में जो सुपीरियर होगा, दूसरों से बेटर होगा, वो जीत जाएगा। ये है, जैसे ये चित्र भी दिखाया है, जो तेज दौड़ रहा है वो आगे निकल जाएगा। लेकिन ये इस रेस में आगे निकला है। हो सकता है दूसरी रेस में जो है, जिंदगी की रेस में दूसरा आगे निकल जाए। तो एक रेस से हम ये नहीं अनुमान लगा सकते कोई कहाँ अच्छा है, कोई कहाँ अच्छा है। तो आप भी कॉम्पिटिटिवली कई जगह बहुत अच्छे होंगे, इसलिए अपने आप को अंडररेट मत करो, अंडर वैल्यू मत करो, अपने को कम मत आंको। वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स आर। जिंदगी में जो हम कंपटीशन झेलते हैं वो कौन से हैं कि हर जगह आजकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वहाँ पर परसेंटाइल है, जो ज़्यादा ले जाते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, कट ऑफ आती है। हर साल कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कॉलेजेस की कट ऑफ आती है। और फिर इंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी हैं, आईएएस है, पीसीएस है, बैंक के एग्जामिनेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के हैं। और हम जानते हैं जो बड़े कंपटीशन है, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और कई तरह की गेम, नेशनल गेम्स। तो सब जगह क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर चीज के लिए मुकाबला होता है, उसमें कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है। और आजकल टीवी के ऊपर भी कई तरह के टैलेंट शो होते हैं, जिसके अंदर जैसे इंडियन आइडल है कि आपका गायकी, कई जगह नृत्य, सबका मुकाबला होता है। तो जिंदगी में ये सब चलता रहता है। लेकिन हमें जिंदगी को कैसे लेना चाहिए, हमें इस जिंदगी की गेम को कैसे खेलना चाहिए? जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेल। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेल। कभी तुम्हारी जीत होगी, कभी तुम्हारी हार भी होगी, लेकिन हार पे रोना नहीं है। ये स्लोगन याद रखो, मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ। मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ। सो कम्पीट विद स्पोर्ट्समैनशिप। रोज मान लो आप मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट के मैच, कभी ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, कभी इंग्लैंड से हो रहा है, कभी न्यूजीलैंड से हो रहा है, कभी भारत की टीम जीत जाती है, कभी दूसरे ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाती है। लेकिन कोई भी रोता नहीं है, कोई भी उदास होके नहीं बैठ जाता, हाय हम तो कल हार गए, अब जो हम तो मैच ही नहीं खेलेंगे। अरे हंसते हंसते मैच हार भी जाते हैं, हंसते हंसते मैच जीत भी जाते हैं। तो ये सब चलता रहता है। तो जिंदगी को भी ऐसे लेना है, अपनी तरफ से यू गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए, फिर जो बाकी रेस्ट जो है वो परमात्मा पे छोड़ दीजिए। गिव योर बेस्ट एंड टेक रेस्ट। बाद में आराम में आ जाइए, मौज। हेल्दी कंपटीशन हमने लड़ना है, किसी से कोई ईर्ष्या, द्वेष, ये भावना लेके हमें किसी से नहीं करना, नहीं तो हमारी भीतर नेगेटिव एनर्जी ही हमें डिस्ट्रॉय कर देगी। नो फीलिंग ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन। आज के युग में लोग ना एक बहुत शब्द बोलते हैं कि आज के युग में तो कट थ्रोट कंपटीशन है, कि दूसरे का गला भी काटना पड़े तो काट के आगे निकल जाओ, किसी को अड़ंगी मारनी पड़े उसको अड़ंगी मार के आगे निकल जाओ, बस आगे निकलना है किसी भी तरह से। दूसरे के रास्ते में कांटे बिछा दो और आप आगे निकल जाओ, क्योंकि खुद तो कॉम्पिटेंट है नहीं। तो हमें हेल्दी कंपटीशन माइंड में रखना है, हमें कभी उदास नहीं होना है। अगर मान लो किसी कंपटीशन में हम रह भी जाएं तो हमें स्पोर्ट्समैन की तरह लेता है। जो स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है वो कभी रोती नहीं है, हार भी जाए तो भी नहीं रोती है। वो कहती है मुझे ये स्टेपिंग स्टोन है, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन। यहाँ मैं कहाँ भूल कर गया, वो एनालाइज करती है उसको।
और उसको मेकअप करते हैं। फिर वो जो मेकअप करके फिर लड़ते हैं, ट्राई अगेन, और एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। इसलिए कभी भी हारना नहीं है। कल भी मैंने आपको कई अमिताभ बच्चन की भी कहानी सुनाई कि कितना उन्होंने झेला लेकिन हारे नहीं। तो ये इंडोमिटेबल स्पिरिट होना चाहिए हमें कभी हारना नहीं है। और एक चीज याद रखना कि बेस्ट कंपटीशन किसके साथ है? व्हाट इज द बेस्ट कंपटीशन? द बेस्ट कंपटीशन इज विद योर ओन सेल्फ। अपने साथ ही compete करना है, किसी और के साथ नहीं। रोज आपका जो है इम्प्रोवाइज्ड वर्जन होना चाहिए। आज मैं कल से बेहतर हूं, कल मैं आज से बेहतर हो जाऊंगा। रोज मैं बेहतर हो रहा हूं, रोज मेरा बेटर वर्जन आ रहा है। तो इसलिए हमें अपने से compete करना है, खुद से। मेरे अंदर जो कमियां कमजोरियां हैं उनको दूर करना है और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। आई एम नॉट ए वीक सोल, हम जो है रोज मेडिटेशन में भी कहते हैं और भगवान भी हमें कहते हैं, शिव बाबा, यू आर नॉट ए वीक सोल, यू आर ए पावरफुल सोल। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो वो भावना हमारे भीतर होनी चाहिए कि हम कमजोर नहीं है। ये दुनिया मंदी जोरा नू, इतने था नहीं कमजोरा नू। कमजोर के लिए जगह नहीं है इस दुनिया में। ये दुनिया मंदी जोरा नू, इतने था नहीं कमजोरा नू। कमजोर के लिए जगह नहीं। ये दुनिया शक्ति को मानती। अगर आपके पास पावर है तो आपकी पूजा होगी। देवियों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो शक्ति हैं, शिव शक्ति हैं। जिसके पास भी शक्ति है उसकी पूजा है। आज आप मान लो सीएम बन जाते हैं स्टेट के, तो आपके चारों तरफ कितनी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि आपके हाथ में पावर है। तो बी पावरफुल सोल, नॉट ए वीक सोल। और अपने साथ ही compete करके जो अपनी कमियां कमजोरियां हैं उनको दूर करते जाओ और गो टुवर्ड्स परफेक्शन। दिस लाइफ इज ए रेस टुवर्ड्स परफेक्शन। ये जिंदगी संपूर्णता की ओर की यात्रा है। तो हम उस यात्रा पर निकलें। हमें संपूर्ण बनना है, अपनी सब कमियां कमजोरियां दूर करनी है। डेली इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अपना रोज कल से आज बेटर। जिंदगी में नई चीजें ऐड करो, रोज वैल्यू एडिशन करो, ऐड वैल्यूज टू योर लाइफ। ये और इम्पोर्टेंट, आई हैव क्लोज्ड माई डोर्स टू नेगेटिविटी। जो लोग नेगेटिव होते हैं वो ना खुद कहीं पहुंचते हैं ना दूसरों को पहुंचने देते। तो हमें क्या करना है? नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बनना है। नेगेटिविटी कम्स एट लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक चिंतन है, आप हर चीज को नेगेटिव दृष्टि से देख रहे हैं, तो उसका मतलब है उस वक्त आप समझ लीजिए कि यू आर एट ए लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आप चेतना के निम्न धरातल पर हैं। आपकी सोच घटिया चलेगी उस वक्त। आपका सारा वाणी गलत होगी, आपके कर्म गलत होंगे। तो इसलिए जब भी नेगेटिविटी आए तो आपको सोचना है, अपने भीतर झांकना है कि मेरी बैटरी आत्मा की डिस्चार्ज तो नहीं हुई है। जो डिस्चार्ज्ड बैटरी होती है ना, वही नेगेटिव थिंकिंग करती हैं। जो चार्ज्ड बैटरी हैं, फुल्ली चार्ज्ड बैटरी, वहाँ सारे जो सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? अब नेगेटिविटी को अपने भीतर क्रीप इन नहीं होने देना है। नो मोर नेगेटिविटी। जिंदगी में बहुत झेल लिया इस नेगेटिविटी के कारण, बहुत दुखी हो लिए। अब तो अपने साथ प्रतिज्ञा करो कि नो मोर नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी को हम घुसने नहीं देंगे अपने भीतर। नेगेटिव पीपल क्या करते हैं? नेगेटिव पीपल कंडेम एंड क्रिटिसाइज द सिचुएशंस एंड पीपल। वो अपने अंदर नहीं झांकते। वो कहते हैं कि दूसरे के कारण मेरी ऐसी स्थिति है, मेरे घर वालों के कारण ऐसी स्थिति, बाहर वालों के कारण ऐसी स्थिति, ऑफिस में बॉस के कारण मेरी ऐसी स्थिति है।
ये नहीं सोचते कि मेरी लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आई नीड टू वर्क ऑन दैट, मुझे अपने को हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में लेके जाना है, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में लेके जाना है। हम उस वक्त ये नहीं सोचते, लेकिन परमात्मा हमें आके ये बताते हैं, बच्चे नकारात्मक चिंतन से मुक्ति का एक ही तरीका है, यू कनेक्ट विद मी, तू मेरे से जुड़ जा। जब तू मेरे से जुड़ जाएगा तो तेरी हायर कॉन्शियसनेस हो जाएगी। फिर तेरी जो आदत है ना, गंदी आदतें हमारी क्या होती हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, दे क्रिटिसाइज अदर्स, दूसरों की आलोचना करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों को कंडम करेंगे, या तो वो सिचुएशन को कंडम करेंगे, ये हालात ऐसे हैं, फलानी चीज ऐसी है, वो सारी बातें, या वो लोगों को कंडेम करेंगे या सिचुएशंस को कंडेम करेंगे। एंगेज योर सेल्फ इन सब यूजफुल कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। इससे बचने का उपाय क्या है? आप किसी यूजफुल एक्टिविटी में अपने आप को झोंक दो, आपके पास नेगेटिविटी के लिए टाइम ही ना बचे। कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करो, कोई रचनात्मक काम करो, कोई क्रिएटिव वर्क करो। जब आप कंस्ट्रक्टिव, यूजफुल, क्रिएटिव, पर्पसफुल, मीनिंगफुल वर्क करोगे तो नेगेटिविटी से मुक्ति मिल जाती है। और जितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज होती हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उनमें नेगेटिविटी नहीं आने देते हो कभी भी। कभी भी वो अपने को नकारात्मक चिंतन में घुसने नहीं देते, बिकॉज दे हैव लॉट टू डू, उनके पास करने को बहुत कुछ है। सो एंगेज योर सेल्फ इन यूजफुल कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, तो आप नेगेटिविटी से मुक्त हो जाएंगे। और मान लो नेगेटिविटी आई या कुछ ऐसी सिचुएशंस आई लाइफ में, कई बार अनकंट्रोल्ड सरकमस्टांसेस होते हैं, मनुष्य के वश में नहीं, आज पूरी धरा के वश में नहीं है, सारी धरती के मानवों के वश में नहीं है ये कोरोना। अब लगे हुए हैं, सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा है कि अब तीसरी लहर भी आने वाली है। आज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि बी रेडी फॉर दैट, आपके द्वार पे खड़ा हुआ है। तो हमें उस वक्त नेगेटिव नहीं हो जाना है। हम लोग मूर्खताएं बहुत करते हैं, स्टूपिडिटी बहुत करते हैं। आज आप दुनिया में घूम के देखो, सारे लोगों ने अपने मास्क उतार रखे हैं और अपना भीड़ भाड़ में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं, और कल को मरना पड़ेगा फिर कहेंगे अरे ये क्या हो गया। तो ऐसी मूर्खताएं क्यों करते हैं हम? ये भी तो एक तरह की नेगेटिविटी है ना। हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम खुद ही तीसरी लहर को बुला रहे हैं। गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सारे विश्व की गवर्नमेंट्स प्रयास कर रही है कि इससे बचो, लेकिन हमारी बुद्धि जो है ना, जिसने जाना है कोरोना में, उनका काल उन्हें बुला रहा है, इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। इसलिए हमें क्या सोचना है अंत में, जब कुछ नहीं हम कर सकते, जो होता है बेहतर ही होता है। बेहतर ना होता तो हुआ ही ना होता। योगी जी कहा करते थे बरेली में कि हमेशा याद रखो हृदय नारायण योगी जी कि बेहतर ना होता तो हुआ ही ना होता। जो भी हो रहा है, अब ये जो विनाश होना है, ये जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, और इनमें से जिन जिन की मृत्यु होनी है, वो सारे जो है उसकी तैयारी में है जाने की। तो वो वैसे काम करेंगे जिन जिन का नंबर लगा हुआ है। तो हमें स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे भी दूर रहना है। हमें पॉजिटिव काम करना है। लोगों को सलाह मशवरा दो। हम जहाँ भी जाते हैं लोगों को कहते हैं मास्क पहन के रहो भाई। हम अपनी जेब में रखते हैं कुछ मास्क, जो भी हम दिखता है हमें उनको दे देते हैं। अभी हमारे से बात करनी है तो पहले मास्क। तो ये हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना होगा, क्योंकि उनके पास क्या है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टेटमेंट है, बहुत कीमती स्टेटमेंट है। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव ए प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। आप जो भी नई समस्या खड़ी कर दें। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से हमें दूर रहना है। एंड यू शुड क्लोज योर डोर्स टू नेगेटिविटी। अब द्वार बंद कर दो नेगेटिविटी के लिए। माई ड्रीम्स हैव साउंड फूटिंग। ये जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उनके भी सपने होते हैं, लेकिन वो शेख चिल्ली के नहीं होते, वो मंगवेरी लाल के हसीन सपने नहीं होते, उनकी साउंड फूटिंग होती।
उनका बेस होता है, उनकी फाउंडेशन है, उनकी नींव होती है। जो भी ड्रीम्स हैं उन ड्रीम्स की भी नींव होती है। तो हमारे ड्रीम्स कैसे होने चाहिए? दे शुड हैव साउंड फूटिंग, उनके जो है बेस स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है? हम सब के भीतर जो मन के भीतर है वो है इमेजिनेटिव क्रिएटिव कैपेबिलिटी। मन के अंदर संरचनात्मक कल्पनाशीलता, ये हमारे भीतर है। हम लोगों को सॉल्यूशन ओरिएंटेड ड्रीम्स देखने चाहिए। कैसे? जिससे कोई समस्या का समाधान हो। जैसे इस दुनिया में बड़ी समस्या है, तो हमारी थिंकिंग कैसे होनी चाहिए? क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेटिव थिंकिंग, कि हम उन समस्याओं के समाधान में योग दें। ऐसे हमारे स्वप्न हो जो हम साकार करना चाहें, कि जो इस दुनिया की समस्याओं को या अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने वाली हो। हैव ड्रीम्स बेस्ड ऑन अपडेटेड नॉलेज। आपके जो ड्रीम होने चाहिए वो केवल कल्पना नहीं होनी चाहिए, उसका बेस आज तक जो उपलब्ध ज्ञान है वो होना चाहिए। और उसी के आधार पे आप जो है प्रोजेक्शंस कर सकते हैं भविष्य की, अपनी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ड्रीम देख सकते हैं। तो वो जो प्रोजेक्शंस होंगी, जो विजुअलाइजेशंस होंगी, जो विजन होगा आपका, वो मीनिंगफुल होगा और उससे कोई ना कोई समस्या का समाधान होगा। तो हमें ऐसे ड्रीम्स होने देखने जिनकी साउंड फूटिंग। हैव ड्रीम्स विच डोंट अलाउ टू स्लीप। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट, लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने स्टेटमेंट दी थी कि स्वप्न वो नहीं होते जो निद्रा में देखे जाते, स्वप्न वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। तो हैव ड्रीम्स विच डोंट अलाउ यू टू स्लीप, जो आपको सोने ही नहीं दे। इतनी पैशन, इतनी आग आपके भीतर होने चाहिए कि मुझे ये करना ही है। आपने जितने भी महापुरुषों की जीवनियां सुनी है, जो इस युग में भी सफल लोग हैं, उनकी जीवनियां सुनी है, तो उसमें एक चीज कॉमन क्या है? कि वो पैशनेट थे अपने लक्ष्य के बारे में, कि मुझे कुछ करना ही है, मुझे कुछ पाना ही है, मुझे दुनिया की समस्याएं हल करनी है। तो ऐसे स्वप्न हो हमारे जो हमें सोने ही न दें, अर्थात दिन रात हम उन स्वप्नों को पूरी करने की सोचें। उसके लिए उचित वो बनाएं एक्शन प्लान, उन ड्रीम्स को कैसे फुलफिल करना है, साकार कैसे करना है। उसके लिए वी शुड हैव साउंड साइंटिफिक फूटिंग, और उसके लिए हम एक्शन करें, एक्शन प्लान बनाएं। बी ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। और अभी हमें क्या बनना होगा? अध्यात्म को और विज्ञान को मिलाना होगा। मैरिज ऑफ द टू, मैरिज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी, इनकी शादी करानी होगी, इनको मिलाना होगा, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना होगा। जब साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी मिल जाएंगे तो मेडिटेशन पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे बहुत सुंदर, और उसमें देखेंगे कि मेडिटेशन से कैसे हमारे शरीर पे, मन पे, आत्मा पे इफेक्ट पड़ता है। आजकल उसकी स्टडी हो रही है कि कैसे आपका बीपी कम हो जाता है, डायबिटीज कम हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंजेस से आपके जो ब्लॉकेजेस हैं हार्ट में वो ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए हमें ऐसी योजनाएं, ऐसे ड्रीम्स देखने चाहिए जिनका कोई वैज्ञानिक आधार हो। आज आगे हम मुरली थोड़ा देख लेते हैं, कल इसको पूरा करेंगे। कल इस टॉपिक को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा वो सुन लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना तन मन धन प्रभु को अर्पित करना है विश्व सेवार्थ। परमात्मा कहाँ लेके आपका तन मन नहीं, धन कहीं नहीं ले जाएगा, ये विश्व सेवा में ही उपयोग होगा। इससे नवयुग का निर्माण होगा। इसके बदले में सतयुग में तुम्हें कंचन काया, जो अभी रोगी काया है, रोज कोई ना कोई रोग होता है, तो अगर हम ईश्वर को सहयोगी होंगे उसके कार्य में, युग परिवर्तन के कार्य में,
तो कंचन काया, जो निरोगी काया है, पवित्र मन मिलेगा और किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अथाह धन देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। वो देने वाला देता है और लेने वाले थक जाते हैं हम लोग। भगवान बांट रहा है, हम लोग सो रहे। सुदामा ने सिर्फ 2 मुट्ठी चावल दिए और महल मिल गए। ये सिद्ध करता है कि परमात्मा को आपकी कितनी वैल्यू है। शिव बाबा कभी बूढ़ा नहीं होता, वो एवर यूथफुल एवर ब्यूटीफुल है। वो अभोक्ता है। आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं, बूढ़ा होता है शरीर। माँ बाप बूढ़े होने पर आश रखते हैं कि बच्चे उनकी सेवा करें। सारे संसार में किस लिए लोग बच्चे पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में हमारी मदद करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि बुढ़ापे में बहुत विरले बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। आज के युग में उनके पास फुर्सत ही नहीं है, या कोई विदेश चले गए हैं। माँ बाप को कई जो है, कई तो यहाँ अकेले हैं, अथवा जो है कईयों को जो है वो वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है। माँ बाप अपनी सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं और बच्चे क्या करते हैं। सुप्रीम रूह परमात्मा रूहों को समझाते हैं। रूह ही कानों द्वारा सुनती है, आत्मा ही कानों द्वारा सुनती है, रूह ही शरीर द्वारा कर्म करती है। संस्कार भी रूह लेके जाती है, जिसके आधार पर हमें अगला जन्म मिलता है, शरीर मिलता है। कई लोग रूह को ही परमात्मा कह देते हैं, समझते हैं रूह को लेख शेप नहीं लगता। पाप पुण्य आत्मा फिर क्यों कहते हैं हम? पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अगर रूह को आत्मा को लेप शेप नहीं लगता तो पाप आत्मा पुण्य आत्मा क्यों कहते हैं? इसलिए लेप शेप लगता है। इस दुनिया में साहूकारों की लिस्ट निकालते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स, वारन बफे आदि, लेकिन सबसे रिच है लक्ष्मी नारायण। सारे जितने भी टाटा, बिरला है, अंबानी है, दिवाली वाले दिन किसको याद करते हैं, किसकी पूजन करते हैं? सब लक्ष्मी का पूजन करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जैसा, ये तो सारी संपत्ति की मालिक है एक तरह से, उन जैसा धन की देवी है, गॉडेस ऑफ वेल्थ। सब उनकी पूजा भी करते रहते हैं। योग अग्नि से आत्मा शुद्ध कुंदन बन जाएगी। अभी हमारे में खोट है, आत्मा में खोट है विकारों का। वो कैसे निकलेंगे? जब योग की अग्नि में आत्मा को हम डाल देंगे। परमात्मा से जब बुद्धि योग लगाएंगे और इतनी लगन की अगन प्रकट होगी, उसमें हमारे विकार दग्ध हो जाएंगे। इसलिए बड़े प्यार से शिव बाबा को याद करना है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते प्रभु पिता को याद रखना है श्वासों श्वास, क्योंकि जैसा आपका चिंतन होगा वैसे आप बन जाओगे। बीमार हो तो लेटे लेटे शिव बाबा को याद करो। इसमें यह नहीं है कि इसी पोस्चर में बैठना है, इसी पोस्चर में किसी आसन में बैठने की जरूरत नहीं है। लेटे लेटे भी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो याद कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा को याद करना तो मन का विषय है। गीता में भी है, मन मना भाव मद भक्ता मध्य जिमाम नमस्कुरु। मन मना भाव, मन को मेरे में लगाओ भाई। बुद्धि योग है ये, बुद्धि को मेरे में लगाओ। मन बुद्धि को परमात्मा में लगाना है। ऐसा कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरता है वह स्वर्ग चला जाता है। महाभारत में भी अर्जुन को ये कहा था कि अगर तुम जीत जाओगे तो धरती को भोगोगे, और अगर नहीं तो श्रीमानों के घर में, देवों के घर में जन्म लोगे। वास्तव में ये युद्ध कौन सा है जिसमें मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है? वो युद्ध है हमारे भीतर का युद्ध। हम सब के भीतर एक बड़ा भारी महाभारत चल रहा है, आसुरी एवं दैवी वृत्तियों के बीच। कभी हमारी आसुरी वृत्ति ऊपर आ जाती, काम क्रोध लोभ की। कभी दैवी वृत्ति, हम बड़े सज्जन हो जाते, संत बन जाते हैं। कभी लगता है मैं संत हूँ, कभी लगता है मैं डेविल हूँ। ये समझ नहीं आती मैं हूँ कौन। पांडवों में कौरवों वृत्तियों के बीच में, पांडव और कौरव वृत्तियां भी हमारे बीच है, तो वो भी आपस में लड़ रही हैं। इनका युद्ध हमारे भीतर चल रहा है, और मन ही वो कुरुक्षेत्र है। कुरु मैंने करना, कर्म क्षेत्र। तो इस हम कर्म क्षेत्र पर हैं, मन के धरातल पर वो ये युद्ध लड़ा जाता है। पांडवी और कौरवी वृत्तियां हैं।
ये है, इसको हम देवासुर संग्राम भी कह सकते हैं। देव भी है मन में, असुर भी है, सतोगुण भी है, तमोगुण भी है, इनके बीच में निरंतर युद्ध चल रहा। यही सच्चा सच्चा देवासुर संग्राम भी कह सकते हैं। तुम आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हो, हम सब परम धाम से मूल वतन से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आए हैं। अभी बाबा कहते हैं तुम्हें घर को और शिव बाबा को याद करना है, हर वक्त याद रखना है, कभी भी बुलावा आ सकता है। हम लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे हमारा बुलावा तो नहीं आना, बाकी सब मरेंगे। तीसरी वेव में भी हमारा नंबर नहीं आएगा, दूसरों का नंबर आएगा। जो मर गए वो भी यही समझते थे, पिछली बार भी, पिछले 2 बार यही लोग सोचते थे। हमारे एक पड़ोसी थे, वो भी यही सोचते थे, तो वो लेकिन बुलावा आ गया। ऐसे हमने कईयों को देखा जो कहते कोरोना कोरोना कुछ नहीं होता, लेकिन कोरोना उन्हें ले गया। तो इसलिए घर को भी याद रखना है, शिव बाबा को भी याद करना है, कभी भी बुलावा आ सकता है। हम आदमी हैं एक दमी, मोहलत कड़ी ना एक दम पे ये बिल्डिंग ठहरी है, इसलिए कहते हैं आदम। दम आ गया तो हम आदमी हैं, दम निकल गया तो बेदमी है, कोई फिर कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं। इस कलयुगी दुनिया को धीरे धीरे भूलना है, और उसके भूलने का तरीका है जो कलयुगी संस्कार है उनको दूर भगाना है, सतयुगी पवित्र संस्कारों को इमर्ज करना। फिर बाबा ने कहा ज्ञान के पॉइंट्स को रिवाइज करके अनुभव में लाओ। जो भी सुनते हो ना, केवल श्रवण नहीं है, शास्त्रों में भी लिखा है श्रवण मनन निध्यासन, 3 स्थितियां। पहली है श्रवण, आपको सुनना है, जो सुनते हो सत्संग। श्रवण के बाद उसके ऊपर घर जाके मनन करो कि आज क्या सुना, कॉपी पेन लेके बैठो, कोई पॉइंट अच्छा लगे तो उसको ऊपर मनन करो, अपने मन बुद्धि से सोचो, नहीं समझ आता तो प्रश्न करो। मनन करने के बाद उसको जीवन में धारण करो, निध्यासन करो, ध्यान उसको धारण करो जिंदगी। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, जो सुनते हो उसको रिवाइज करो रोज, उसको अनुभव में लाओ, जब तक कि ये आपकी जिंदगी का हिस्सा ना बन जाए। इट शुड बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। ज्ञान और आप अलग ना हो, ज्ञान आपके जीवन का हिस्सा हो। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ये बाबा कहता है कई बार कोई समस्या आती है तो हम उसको पत्थर की तरह तोड़ने लग जाते हैं, और वो भी व्यर्थ संकल्पों से, क्योंकि जैसे ही समस्या आती है तो हमारे नेगेटिव थॉट्स, वेस्टफुल थॉट शुरू हो जाते हैं। अरे ये समस्या आई, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड से हम समस्या को हल करना चाहते। तो बाबा कहते हैं नहीं, तुम उस वक्त क्या सोचो जब समस्या आई है, ड्रामा, कि ये जो ड्रामा में हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है और इसको जंप मार के मुझे पार करना है। जैसे ही बुद्धि में ड्रामा शब्द आएगा तो हम हाई जंप दे के उस पत्थर को पार कर लेंगे, मैंने उस समस्या को जीत लेंगे। अर्थात एक ड्रामा को याद रखें कि ये वर्ल्ड ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। दूसरा, परमपिता परमात्मा को बुद्धि में रख के जो आपको टचिंग हो वो करो, तो वो समस्या हल हो जाएगी। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे के आगे बढ़ो तो बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे, जहां कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। और सर्व को सम्मान दो तो आपको भी बहुत सम्मान मिलेगा। ये याद रखो, अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आपको भी बदले में डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि ये संसार वादी की आवाज, ये संसार वादी की आवाज है। वैली, वैली में आप जो भी शब्द उचारोगे जोर से, वो गुंजायमान होके आपके पास लौट के आएगा। आप जोर से कहोगे ओम शांति, तो वही लौट के आएगा। आप कोई गाली दोगे तो वही लौट के आएगी। तो ये संसार वादी की आवाज को बहुत सोच समझ के, जो आप दूसरों को दोगे वही लौट के आएगा, जो गिविंग करोगे वही टेकिंग करनी पड़ेगी। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम
आज का सेशन पूरा करते हैं। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आप सब ने बहुत प्रेम से सुना, बहुत शांति से सुना। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन मुझे प्रश्न अच्छे लगते हैं और इतनी महान आत्माएं जुड़ी हुई हैं, बड़े बड़े पर्सनैलिटी, सारे वीआईपी जुड़े हुए हैं। तो कोई ना कोई प्रश्न आप घर जाके सोचा करो कि कल ये पूछेंगे। उससे क्या होता है, प्रश्न आप पूछेंगे भला कईयों का हो जाएगा। कई लोग ना बोलने में शाई होते हैं, उनके मन में प्रश्न तो बहुत होते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं। तो इसलिए आप लोगों को प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पूछने से सबको लाभ होगा। अभी किसी का कोई प्रश्न हो, मन में कोई प्रेरणा आई हो, तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सब मिलके लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु करेंगे। सभी बैठ जाएं यौगिक पोस्चर में, भ्रिकुटी में आ जाएं। मस्तक से समझो मेरी लाइट निकल के सारे विश्व को रोशन कर रही है। सभी मिलकर करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गांधी का धन्यवाद, यूएसए से जुड़े हुए, और भी कोई कनाडा से जुड़े हुए हैं। बिरमानी जी का भी धन्यवाद, और जो अपने इंडिया से जुड़े हैं विभिन्न स्टेटों से, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर मुलाकात होगी। कल कोशिश करेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का चैप्टर पूरा हो जाए, अगर समय से हो सकेगा। और उसके बाद हम जो है हाउ टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे कि हम सारी ज़िंदगी, कई बार हमारी उम्र तो बढ़ जाती है, हमें बात करनी नहीं आती। हम कोई भी बात करते हैं तो दूसरे नाराज हो जाते हैं कई बार। तो हमें वो भी सीखना होगा कि कौन सी बात किसी को कैसे देनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करनी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ ये जीभ करवाती है। जीभ, इस जीभ को ज्ञान नहीं है, और ये ऐसी बात कर जाती है जो बहुत बुरी लगती है, और जो है आप चुप करके अंदर बैठ जाती है, दांतों को तुड़वा देती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल।